यूएनएससी में, जहां भारत ने अब ईरान के साथ वो कर दिया है जो न तो ईरान ने सोचा होगा और न ही अमेरिका ने सोचा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से पहले ही अब भारत ने वेनेजुएला में भी बहुत बड़ा खेल कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका अपने दुश्मन देशों का पीछा अंतिम तक करता है और ये चीज देखने को मिलती है कि उसे बर्बाद करने के लिए हर रास्ते को अपना लेता है। अभी फिलहाल में ईरान के अंदर खुद ही प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा खींच रहा है। प्रोटेस्ट इस तरह का खींच रहा है जो ईरान ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ईरान के धर्मगुरु आकर ये कहते हैं कि यहाँ अमेरिका और इजराइल का हाथ है हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है। तो वहीं प्रदर्शन इस तरीके का बढ़ा हुआ है कि ये भी दिख रहा है फुटबॉल टीम ईरान की राष्ट्रगान नहीं गाती है इस प्रोटेस्ट के समर्थन में, जो ईरान के लिए एक सिरदर्द बन गया। ईरान ने उस भाग को अपने प्रसारण में काट कर दिखलाया ताकि जनता और ज्यादा न भड़के। वहीं अमेरिका शुरू दिन से ये कह रहा है कि हमें जानना होगा आखिर सच क्या है। ईरान के अंदर जो महसा अमीनी मारी गई उसको लेकर धर्मगुरु ये कह देते हैं कि नहीं, हमें भी दुख है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसे पुलिस ने नहीं मारा है। वहीं भारत में जो ईरानी राजदूत हैं वो भी यही बयान देते हैं और ये कहते हैं वो बस ऐसे ही मर गई, उसे पुलिस ने नहीं मारा है। अब ईरानी राजदूत चाहे कितना भी सफाई दे, यूएन में ये मामला उठ गया। यूएन में ये मामला आखिर लेकर पहुंचा कौन? तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर अमेरिका पहुंचा और अमेरिका ने कहा कि एक प्रस्ताव रखो। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। क्या ईरान सचमुच में तानाशाही दिखा रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है? जिस तरीके से सरकार क्रैकडाउन कर रही है ये बहुत ही गलत है। हालांकि ये माना जा रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन ईरान के अंदर हो रहा है, पर इसको आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रूफ करना होगा और इसके लिए ही ये प्रस्ताव लाया गया। 47 देशों के इस काउंसिल में जब ये प्रस्ताव लाया गया तो 25 देश ऐसे थे जिन्होंने इसके फेवर में वोट कर दिया कि हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और वहीं 16 देश ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया और 6 देश ऐसे थे जिन्होंने खिलाफ में वोट किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई इस प्रस्ताव पर बिल्कुल भी देखा सुनी नहीं होनी चाहिए। आर्मेनिया, चाइना, क्यूबा, पाकिस्तान, वेनेजुएला, इटरिया, इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वोट करते हैं। अब बात रही अमेरिका का ध्यान भारत के ऊपर था कि भारत अब यहाँ पर क्या करता है। हमने तो देखा रूस के मामले में भारत लगातार यहाँ पर हट जा रहा है, यहाँ पर रह नहीं रहा है, कम से कम ईरान के मामले में तो रहेगा। पर यहाँ पर अमेरिका को बड़ा झटका लगा क्योंकि भारत ने भी इस मुद्दे पर वोटिंग करने से अपने आप को बचाना ज्यादा सही समझा। भारत ने अब्सटेन कर दिया। भारत अब्सटेन करके ईरान के साथ अपने रिश्ते को सही रखना चाह रहा है। भारत इस मामले में पड़ना नहीं चाह रहा, ये अमेरिका को भी साफ साफ दिख गया। खैर आपको बता दें, इन दिनों भारत और ईरान के बीच में व्यापार बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ईरान चाह रहा है कि भारत को तेल बेचे। अब भारत अपने रिश्ते को अमेरिका की खुशी के खातिर कुर्बान नहीं करना चाहता है क्योंकि सीधा असर इसका पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, और जिस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है उस देश पर बहुत आसानी से कब्जा हो जाता है दूसरे देशों की सोच का। खैर ईरान मामले में अमेरिका को झटका लगा। अब एक दूसरा बड़ा झटका देने की तैयारी हो गई और ये दूसरा बड़ा झटका वेनेजुएला के साथ मिलकर अमेरिका को दे दिया है भारत ने। अब हुआ क्या है, अमेरिका के नीचे ठीक जो ये देश देख रहे हैं यहाँ पर है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसके समंदर में और जिसके जमीन में इतना तेल भरा पड़ा है कि कहते हैं ना कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, इनकी तो करीब 70 पुश्तें बैठकर खाएंगी, इस तरीके के हालात हैं। लेकिन फिर भी ये देश जो कभी रईस हुआ करता था, ये देश इस वक्त बहुत ज्यादा भूखमरी से गुजर रहा है। भूखमरी से ऐसे कि बोरों में भरकर पैसे लेकर जाने पड़ते हैं और जो खरीद कर सामान आता है वो मुट्ठी भर सामान आता है।
इस तरीके के हालात हैं। अब ये रईस देश इतने गरीब कैसे बन गए, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था अमेरिका और अमेरिका के अलावे जो इनकी सरकार थी उन्होंने अलग नीतियां लाई और उस अलग नीतियों ने पूरी तरीके से डुबो दिया। होता क्या था, ये अपना तेल निकाल नहीं पाते थे, रिफाइनरीज पर इन्होंने कभी काम नहीं किया। इन्होंने अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौता किया और अमेरिकी कंपनियों को कहा कि भैया यहाँ से तेल निकालो और 40% हम तुम्हें ही बेच देते हैं। अमेरिका भी खुश, जरूरत से ज्यादा ढोने का खर्चा नहीं है, सस्ते में तेल मिल रहा है। 40% तेल वेनेजुएला का अमेरिका खरीदने लगा, सब कुछ बढ़िया चलने लगा, पैसे भी भरमार आने लगे। और जब पैसे भरमार आए ना, तो आजकल हमारे देश में जैसे कुछ पार्टी है जो सीधे सीधे ये ऑफर देती है कि हम बहुत छूट देंगे, हम फ्री में ये बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, वैसा ही हाल होने लगा वेनेजुएला का। वेनेजुएला में एक शासक आए जिनका नाम था सावेज ने क्या किया, 1999 से लेकर 2013 तक एकदम फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। हालांकि तेल का दाम बढ़ा, लेकिन फ्री की रेवड़ियों की वजह से वो मेकअप होता रहा, पर खजाना खाली होता रहा। जहां इन्हें ध्यान देना था रिफाइनरीज वगैरह बनाने में, इन्होंने वो सब कुछ नहीं ध्यान दिया, बल्कि अपनी सत्ता में बने रहने के लिए पकड़ मजबूत रखना शुरू कर दिया। अब अचानक से क्या हुआ, अब खजाना हो गया खाली, और खजाना जैसे ही खाली हुआ अचानक से महंगाई बढ़ गई। और ये महंगाई 10%, 20% या 1000 नहीं बल्कि 13 लाख % बढ़ गई। और यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह के बीच अमेरिका को लगा कि जो मादुरई की सरकार है, मादुरई जो शासन चला रहे थे और उन्होंने कई अमेरिकी कंपनियों पर एक्शन भी लिया था, मादुरई से गुस्सा था अमेरिका को। अमेरिका ने कहा कि हम मादुरई को नहीं किसी और को राष्ट्रपति बना देंगे। अब उसके जवाब में मादुरई ने क्या किया, गुस्से में आकर ये कह दिया कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाए जितने अमेरिकी राजदूत हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं सारे, वरना हम इनके साथ बहुत बुरा हाल कर देंगे। अमेरिका वहां से भागा। ये 2019 की बात थी। 2019 में गुस्से में ट्रंप ने लगा दिया प्रतिबंध और वेनेजुएला को कहा कि हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे। यहाँ हालात हो गए बहुत खराब, गरीबी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। और सही समय पर पैसे का सही उपयोग किया गया होता तो वेनेजुएला की ये हालत नहीं होती, पर फ्री के चक्कर में जनता और सरकार दोनों ने मिलकर वेनेजुएला को तबाह कर दिया। पर अब वेनेजुएला में भारत ने कौन सा खेल कर दिया, तो भारत ने देखा वेनेजुएला में तेल है, भारत को चाहिए तेल, और दूसरी बात भारत रिफाइनरीज भी बनाए रखे हुए है, यानी कि भारत को रिफाइनरी की भी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में भी काम कर सकती हैं। इसलिए भारत ने वेनेजुएला के साथ ये जो मीटिंग्स देख रहे हैं करना शुरू कर दिया है। 4 राउंड की बैठक हो चुकी है। भारत और वेनेजुएला के बीच में बन सकते हैं कुछ समझौते, डील हो सकती है। अब बात यह है क्या अमेरिका गुस्सा नहीं होगा? अमेरिका खुद भी पहुंचा हुआ है वेनेजुएला के साथ डील करने को। वैसे भारत अमेरिका से पहले ये डील कर लेना चाहता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।